सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर साहब की दरसी किताब जान पहचाने से सबक 7, जिसका नाम है बसंत। ये एक नज़म है जिसके शायर नज़ीर लुधियानवी है। तो हम इस नज़म को शुरू करने से पहले इस नज़म में शायर ने क्या बताया है या वो इस नज़म के जरिए क्या बताना चाहते हैं, पहले हम इसे पढ़ेंगे। तो इसमें इन्होंने मौसम बहार की कैफियत को बयान किया है। इसको बयान किया है, मौसम बहार की कैफियत को बयान किया है। और इस नज़म में शायर ने बसंत के मौसम को जरिया बनाकर वतन के लोगों को मिलजुल कर खुशी के साथ रहने का पैगाम दिया है। मतलब खुशी के साथ सबको मिलजुल कर रहकर किसी का संदेश दिया है। जिस तरह बसंत के मौसम में माहौल खुशगवार होता है, खुशगवार का मतलब होता है अच्छा होना, यानी कि जिस तरह बसंत के मौसम में माहौल जो होता है अच्छा होता है, ठीक उसी तरह वैसा ही माहौल हमारे मुल्क का भी हमेशा रहे। तो ये चीज़ जो है वो इसने शायर ने इस नज़म में बताई है। तब हम इस नज़म को शुरू करते हैं। हमारा इसका पहला बंद है, देखो पसंद लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आस्कार। तो बसंत का मतलब होता है, बसंत का मायने है बहार का मौसम, और सिमत का मतलब होता है तरफ, और आस्कार का होते हैं मायने जाहिर, पर यहाँ पर है खिला हुआ। तो देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आस्कार। तो शायर ने इस शेर में कहते हैं कि बसंत के आते ही गंगा पर बहार आ गई है। मतलब देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, इसका मतलब है कि बसंत के आते ही गंगा पर बहार आ गई है। ये ज़माना बागों में निखार का ज़माना होता है, मतलब बागों में जब फूल खिलते हैं तो बसंत का मौसम आ जाता है। तो इसलिए शायर ने कहा है कि बसंत के आते ही गंगा पर बहार आ गई है। सरसों के फूल हो गए हर सिमत आस्कार, इसका है कि चारों तरफ सरसों के पीले पीले फूल नज़र आने लग गए हैं। इसको एक बार और देखना, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आस्कार। तो इसमें शायर ने कहा है कि बसंत के आते ही, यानी कि बसंत का मौसम आते ही गंगा पर बहार आ गई है, और सरसों के जो पीले पीले फूल है वो चारों तरफ नज़र आने लग गए हैं। ठीक है, अब है हमारा दूसरा बंद, एक कितनी खुशगवार हवा कोहे सार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। खुशगवार हवा होता है अच्छा या दिल को पसंद आने वाला, और कोहे सार ये पहाड़ी जगह का नाम है। तो है कितनी खुशगवार हवा कोहे सार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। अब इस शेर में वही शायर क्या कह रहे हैं, शायर कहते हैं कि बसंत के आते ही पहाड़ी के रास्ते आने वाली हवा भी अच्छी लगने लगती है। ये कितनी खुशगवार हवा कोहे सार की, मतलब बसंत के आते ही, बसंत के मौसम के आते ही जो पहाड़ी इलाकों से, पहाड़ी जगह से जो हवा आती है वो भी अच्छी लगने लगती है। हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की, रुत का मतलब मौसम, यानी कि हिंदुस्तान में यही मौसम बहार का होता है। एक बार और देखना इसे, कि कितनी खुशगवार हवा कोहे सार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। मतलब इसमें शायर कह रहे हैं कि बसंत के मौसम के आते ही पहाड़ी जगह से आने वाली हवा भी अच्छी लगने लगती है, और हिंदुस्तान में यही मौसम बहार का होता है। ठीक है, अभी हमारा तीसरा बंद, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। तो इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि इसमें शायर कहते हैं कि बसंत के आते ही हर किसी के मुंह से ये सुनाई दे रहा है कि सर्दी का दौर ख़त्म हो गया। मतलब हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मतलब हर कोई कह रहा है कि बसंत के आते ही, अब सब कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि सर्दी का जो मौसम है वो ख़त्म हो गया, यानी कि सर्दी का दौर ख़त्म हो गया। मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, अब मौसम भी बदल गया है और ज़माने का मिजाज भी बदल गया है, मतलब माहौल और फिज़ा बदल गई है। इसे एक बार देखो, हर कोई कह रहा है
कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया, कि ज़माना बदल गया। तो इसमें शायर कह रहे हैं कि बसंत का जो मौसम आता है, यानी कि बसंत के आते ही हर कोई ये बात कह रहा है कि अब सर्दियों का दौर ख़त्म हो गया है, अब मौसम भी बदल गया है और ज़माने का मिजाज जो है वो भी बदल गया है। मतलब ये है कि माहौल और फ़िज़ा दोनों ही बदल गई है। ठीक है, अब है हमारे आगे का बंद। आमद बहार की है, रहे क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। आमद का मतलब होता है आना, और शाद का मतलब होता है खुश, और बसंती का मतलब होता है, बसंती लिबास का मतलब जर्द लिबास, यानी कि जर्द पीले कपड़े, जिसे हम बोल सकते हैं पीले कपड़े। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं भाई शायर कि आमद बहार की है, रहे क्यों उदास हम, यानी कि शायर कहते हैं कि बहार के इस खुशगवार मौसम में हम उदास क्यों रहे। क्या कह रहे हैं शायर कि बहार का जो एक खुशगवार मौसम आया है, इसमें हम उदास क्यों रहें, ये मौसम क्यों तो खुशियाँ मनाने का होता है। क्या कह रहे हैं शायर, आमद बहार की है, रहे क्यों उदास हम, कि जब से इसका मौसम आया, बहार का मौसम है तो बहुत ही खुशगवार मौसम होता है, तो इसमें हम उदास क्यों रहें, क्योंकि ये मौसम तो खुशियाँ मनाने का होता है। पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम, इसलिए हम बसंती लिबास पहनकर खुशियाँ मनाएंगे। इसे एक बार और देखिए, आमद बहार की है, रहे क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। मतलब इसमें शायर कह रहे हैं कि इस खुशगवार मौसम में, किसमें बहार के इस खुशगवार मौसम में हम उदास क्यों रहें, क्योंकि ये मौसम तो खुशियाँ मनाने का होता है, और इसलिए हम बसंती मतलब पीले लिबास पहनकर, पीले कपड़े पहनकर खुशियाँ मनाएंगे। ठीक है, अब आगे का है हमारा, हिंदुस्तान का ये पुराना सियार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। सियार मतलब होता है तौर तरीका या चलन। तो इसमें शायर क्या कहते हैं, हिंदुस्तान का ये पुराना सियार है, मतलब हिंदुस्तान का ये पुराना तौर तरीका है। क्या कहा है शायर ने कि हिंदुस्तान का बहुत ही पुराना तौर तरीका है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है, यानी कि ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, जो हमारे देश की एक यादगार है। इसे एक बार वो देखिए, हिंदुस्तान का ये पुराना सियार है, सदियों से अपने देश की यादगार है। अगर इसमें शायर कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही पुराना तौर तरीका है, यानी ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, जो हमारे देश की एक यादगार है। अब हमारा लास्ट बंद, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। तो इस नज़म में शायर क्या कहते हैं, यानी कि नज़म के आखिरी बंद में शायर ने क्या कहा है कि आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, यानी कि आओ हम सब मिलकर मोहब्बत का हक़ अदा करते हैं, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें, और अपने आंसुओं से मोहब्बत की एक नई दुनिया कायम करें, जिसमें सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहें। इसे एक बार और देखना, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। इसमें शायर कहते हैं कि हम सब मिलकर मोहब्बत का हक़ अदा करते हैं, यानी कि आओ हम सब मिलकर मोहब्बत का हक़ अदा करते हैं और अपने आंसुओं से मोहब्बत की एक नई दुनिया कायम करें, जिसमें सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहें। मतलब ये है कि जिस तरह मौसम बहार के आते ही सब पत्ते हरे हो जाते हैं, फूल खिल उठते हैं, और ठीक उसी तरह हमें भी अपने आंसुओं से मोहब्बत का एक ऐसा पौधा तैयार करना है, यानी कि तैयार करना चाहिए, जिससे सबको फ़ायदा पहुँचे, सब मिलजुल कर रहे और खुशियाँ मनाते रहे। ये आज का हमारा जो सबक था वो यहीं समाप्त हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।